अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग जी। तो आज की हमारी वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वो वीडियो है जिसकी हमसे रिक्वेस्ट की गई थी कमेंट्स में। फैमिली रियूनियन वीज़ा प्रोसेस फॉर इटालियन नेशनल, फॉर ईयू नेशनल, फुल फैमिली प्रोसेस हम बताएंगे, फैमिली का भी बताएंगे हम इसमें। अगर आपने अपने पेरेंट्स को बुलाना है उसका बुलाएंगे, बताएंगे बच्चों का उसका साथ है। अगर आप सिंगल, आपकी सिर्फ वाइफ हैं, उसका भी बताएंगे। हम इस पूरे प्रोसेस को कवर करेंगे। पाकिस्तान में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इटली में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और टोटल इस सब प्रोसीजर को कितना टाइम लग सकता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अपॉइंटमेंट कैसे हमने लेनी है, हाउ टू बुक इटली फैमिली यूनियन वीजा अपॉइंटमेंट, लीगलाइजेशन अपॉइंटमेंट, सब कवर करेंगे हम जी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने की पॉइंट्स बनाए हैं। सबसे पहले आ जाता है नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास है लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। जैसे हमारी जो है दूसरे जो ईयू नेशनल नहीं होते उसमें ये होता है, जिनके पास सजोर होती है वो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले भी लीगलाइज करवा सकते हैं, बाद में भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन इसमें जब हम इटालियन नेशनल है तो सबसे पहले हमने यहाँ से डॉक्यूमेंट लीगलाइज करवाने हैं, फिर ही हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहां पर इटली में प्रोसेस होंगे, पहले प्रोसेस नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो ये तो पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है ये, आपने वो डॉक्यूमेंट जो करवा लिए हैं वो आपने इटली में भेजने हैं। थर्ड पार्ट आ जाता है, वहां पर आपने फाइल प्रिपरेशन करनी है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था फाइल प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए होंगी, इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगी। फिर आपने उसको जो फाइल प्रिपेयर की है उसको आपने वहां के कमूने में, काउंसिल में, यूनियन काउंसिल, और इटालियन में उसको कमूने भी कहते हैं, जो आपका रेलिवेंट नज़दीक जो आपके इलाके का है उसमें आपने सबमिट करवाना है। फिर वो आपको देंगे मैट्रिमोनियो सेंड, और फिर उसको आपने पाकिस्तान में भेजना है। मैट्रिमोनियो जैसे हम कह सकते हैं पाकिस्तान में मैरिज सर्टिफिकेट होता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो मैट्रिमोनियो होता है। जैसे हमारे सजोर वाले हैं उनको तो नोला उसका इशू होता है, लेकिन जो इटालियन नेशनल है उनको मैट्रिमोनियो इशू होता है, जो जिसको हम एमआरसी भी कह सकते हैं, स्पॉन्सरशिप लेटर भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये वो होता है, ठीक है जी, उस डॉक्यूमेंट को। फिर जी आ जाता है वीजा अपॉइंटमेंट और सबमिशन हमने करवानी है, फिर इंक्वायरी होती है, और फिर जो आपकी जो है वो कलेक्शन कॉल आपको आ जाती है। फर्स्ट स्टेप में आ जाते हैं लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो आपने डॉक्यूमेंट की लीगलाइजेशन करवानी है। डॉक्यूमेंट हमारे एफआरसी, एमआरसी, बीआरसी, निकाहनामा वही है आपकी। जाहिर बात है सपोज वीजा है तो फिर आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मैरिज और बर्थ सर्टिफिकेट और निकाहनामा आएगा। इन सबको हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवा लेना है, इनको ट्रांसलेट भी करवा लेना है, और फिर आपने जो है अपनी लीगलाइजेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, आपको अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगी। फिर उन्होंने आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको कोई डाउट है कि आपकी फाइल ठीक से फिल हुई है, सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, तो आप 100% श्योर हैं तो ना करवाएं, अगर नहीं तो आप अपनी जारी से फाइल भी चेक करवा सकते हैं। फिर जी लीगलाइजेशन अपॉइंटमेंट का आ जाता है। लीगलाइजेशन अपॉइंटमेंट आपने 0300-8548-346 फोन नंबर पर कॉल करके लेनी है। 9:30 to 12:30 इनकी टाइमिंग है। और फिर आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज उनको बताना है कि मैं ईयू नेशनल की अपॉइंटमेंट हमने आपसे लेनी है, इटालियन नेशनल की। अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट कंसीडर नहीं होगी। फिर जी आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपने इस तरह फाइल रेडी करके उनको जमा करवा देने हैं। फिर उन्होंने आपकी लीगलाइजेशन की जो है ना वो कलेक्शन की आपको कॉल आएगी कि आके अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर ले। कलेक्ट करके आपने वो डॉक्यूमेंट इटली में भेज देने हैं। फिर आपकी जो वहाँ पे फाइल प्रिपरेशन आ जाती है इटली में, उसमें जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है आपका हस्बैंड है, वाइफ है, उसका पासपोर्ट चाहिए, उसकी कॉपी चाहिए, ऑब्वियसली आपकी भी चाहिए, लेकिन उसकी वहाँ पे भी चाहिए, आईडी भी चाहिए, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी चाहिए, उसका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी चाहिए, प्रूफ ऑफ वर्क भी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर का अगर आप लोगों को जरूरत है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इनविटेशन लेटर बता दूंगी कैसा होता है, उसका क्या फॉर्मेट है। फिर मनी ट्रांसफर रिसीव दें, ये सारी ये भी प्रूफ उनको चाहिए। अगर कोई माइनर आपका बच्चा है, उसकी मदर इधर है, फादर उधर है, उसने ट्रैवल करना है तो कंसर्न लेटर भी चाहिए होगा। बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ ईयू नेशनल, यानी कि जो वहां पर है इटालियन नेशनल जिसने आपको बुलाना है उसका बर्थ सर्टिफिकेट वहां से टेस्ट होना चाहिए, वो भी चाहिए होगा, ठीक है जी। फिर आ गया
ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी फाइल प्रिपेयर करके कमूने में जो है वो कर देना है। कमूनिया किसे कहते हैं? आपका यूनियन काउंसिल होती है वहाँ की, जो वहाँ पर आपके इलाके की जैसे पाकिस्तान में होती है वैसे होती है, वहाँ पर भी यूनियन काउंसिल, उसमें आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो दे देने हैं, सबमिट करवा देने हैं। 1 महीना 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, लेकिन नेशनल केस में वो थोड़ा जल्दी कर देते हैं। उसमें आपको जो है वो आपको जो डॉक्यूमेंट इन रिटर्न मिलेगा वो मैट्रिमोनियल सर्टिफिकेट होगा। ये आपका एक किस्म का मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप इसको कह सकते हैं। आपकी वहां पर मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगी, ठीक है जी। फिर वो आपको जो है वो आपने यहीं से अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी रजिस्टर करवा लेना है, ठीक है जी। फिर आपने ये आपका डॉक्यूमेंट आपको मिल गया, ये नोला उस्ता के इक्विवेलेंट ही होगा, ठीक है जी। समझ ले, आपको आपका नोला उस्ता मिल गया। फिर आपने उसको पाकिस्तान में भेज देना है। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी वीज़ा सबमिशन अपॉइंटमेंट। जब आपकी ये पाकिस्तान वापस आ जाएंगे फिर आपने कॉल करनी है 0300-8548341 पर, और फिर आपने उनसे कहना है कि मुझे वीज़ा की अपॉइंटमेंट चाहिए ईयू नेशनल के लिए, इटालियन नेशनल के लिए मुझे वीज़ा की अपॉइंटमेंट चाहिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। फिर जी आपकी फ़ाइल प्रिपरेशन हो जानी है वीज़ा सबमिशन के लिए। आपके जो लीगलाइज हुए थे डॉक्यूमेंट वो चाहिए होंगे, स्पॉन्सर्स के डॉक्यूमेंट जो उन्होंने वहाँ से जो स्पॉन्सर किया है उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उनका आईडी कार्ड, पासपोर्ट, जो ये सारी चीज़ें, जो उनका पासपोर्ट है वो, उसकी पिक्चर, जो भी स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपको वहाँ से भेजने हैं वो सारे अच्छे से चेक कर लेना है। फिर जी वीज़ा फॉर्म आ जाएगा, सी कैटेगरी का वीज़ा फॉर्म आपने फिल करना है कम्प्लीटली। वीज़ा फ़ी आपकी सी कैटेगरी की तकरीबन होती है 25,000, ठीक है जी। मैंने आपको वीज़ा फ़ी से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई है, ब्रीफली आप उसको देख सकते हैं। इस सब में जो आपकी जो लीगलाइजेशन फ़ीस है वो भी अराउंड अबाउट 40 के करीब है। क्यों 40 के 30,000 या 40,000, ये नंबर ऑफ पर्सन पे डिपेंड करता है। फिर आगे आपकी मुफा अटेस्टेशन है वो पर डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करती है, ट्रांसलेशन है वो भी पर डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करती है। फिर आपकी आ जाती है इसमें जहाँ पर आपके पैसे लगने हैं वीज़ा सबमिशन की, वो 25,000 है। फिर उसके बाद इंक्वायरी आ जाती है। इंक्वायरी के लिए वो आपको जब आप वीज़ा सबमिट करवा देंगे कुछ दिन बाद कॉल करेंगे, और फिर आपको जो इंक्वायरी फीस सबमिट करनी होगी वो भी इटालियन नेशनल के हिसाब से आपकी वेरी करती है, 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है। फिर आपको दोबारा वो कॉल करेंगे कि हम इंक्वायरी करने आ रहे हैं, फिर इंक्वायरी करेंगे और फिर उसके बाद दोबारा आपको कॉल करेंगे कि आके अपना डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर ले। अब ये सारा प्रोसेस है उनका। अब इसमें ये है कि अगर तो आपके पास अपॉइंटमेंट्स बुक्ड हैं, इजीली मिल जाती हैं, तो आपका 1 साल का प्रोसेस तो तब भी कहीं कहीं भी नहीं गया ना। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट्स जो है वो इजीली नहीं मिल रही तो फिर आपके दो साल तो आराम से लग जाते हैं, ठीक है। और आपकी ये सारी टोटल इसके ऊपर कॉस्ट आती है, और ये है सारा प्रोसेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है हम उसमें बताएंगे जो आपका कंसेंट लेटर है, अगर कोई छोटा बच्चा होता है, कंसेंट लेटर वो कौन सा होता है, इनविटेशन लेटर कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर देखा जाए तो ये टोटली प्रोसेस सेम ही है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसमें डॉक्यूमेंट पहले लीगलाइज होने हैं और बाद में आपका जो है वो नो लास्ता कह ले, आप इसको अपना MRC कह लें, आप इसको स्पॉन्सरशिप लेटर कह लें, वो आपका बाद में इशू होता है। इसमें अगर आपने अपने पेरेंट्स को बुलाना है तो आपको वहाँ से आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जो पेरेंट्स हैं आपके उनका डिपेंडेंसी चाहिए होगी कि आप पर वो डिपेंड करते हैं, उनकी भी चाहिए होगी, रसीदें वगैरह भी चाहिए होंगी। इसी तरह जब आप अपनी वाइफ को पैसे भेजते हैं उसकी रसीदें वगैरह चाहिए होती हैं आपको, वहाँ पे जब आपने प्रोसेस करना है तब चाहिए होती हैं, ठीक है जी। तो ये सारा प्रोसेस यही कंप्लीट है। इंशाल्लाह कल की वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।